start today. Let's continue with our chapter crop production and management. So, in previous videos, we have studied about agriculture practices in which we have learned preparation of soil, sowing of seeds, adding manures and fertilizers, irrigation, and today we are going to learn about the fifth agriculture practice which is crop protection. So, फार्मर ने अपनी क्रॉप्स की सारी बेसिक नीड्स पूरी कर दी अपनी तरफ से. उसने उसे रेगुलर इंटरवल्स में वाटर दे दिया जितनी उसको नीड थी. उसने उसके लिए जो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी उसकी सॉइल में वो प्रोवाइड कर दिए और सनलाइट उसे नेचुरली मिल ही रही है. अब क्या बचा? अब उसकी क्रॉप्स में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था. उसकी क्रॉप्स में कुछ अनवांटेड गेस्ट्स आ गए. हाँ, आपने सही सुना, unwanted guests. So what are unwanted guests? These are threats to crops. ये क्रॉप्स को ये फील्ड में जबरदस्ती आ जाते हैं फार्मर को परेशान करने के लिए, क्रॉप्स को परेशान करने के लिए. ये जबरदस्ती फील्ड में आ जाते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और इन्हें हार्म पहुंचाते हैं. क्या हो सकते हैं थ्रेट्स टू क्रॉप्स? हार्श वेदर, पेस्ट, इंसेक्ट्स. चलो इनके तो नाम से ही समझ आ रहे हैं कैसे क्रॉप्स को डैमेज करेंगे. पर एक और चीज है जो क्रॉप्स को डैमेज करती है, वो है वीड्स. क्या पता है आपको वीड्स क्या होते हैं? नहीं तो आओ जानते हैं. द अनवांटेड क्रॉप्स which grow along with the main crops are called weeds. अनवांटेड क्रॉप्स मतलब जो नहीं आने चाहिए फील्ड में, वो क्रॉप्स जो मेन क्रॉप्स के साथ फील्ड में आ जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं. मतलब क्या प्लांट्स भी प्लांट्स के दुश्मन हो सकते हैं? ओ भाई साहब, मतलब सही में प्लांट्स ही प्लांट्स के दुश्मन. जैसे मोस्ट ऑफ द वीड्स, मतलब जैसे ज्यादातर वीड्स जो है वो अपरूट हो जाएंगे प्लोइंग के टाइम पे, तो वो निकल ही जाएंगे. बट जैसे मोस्ट ऑफ द वीड्स गेट uprooted during plowing of field, but they reappear when the crops grow. ज्यादातर वीड्स अपरूट हो जाते हैं प्लोइंग के टाइम पे, बट वो रीअपियर हो जाते हैं, वो दोबारा अपीयर हो जाते हैं जब हमारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं. The weeds multiply and spread very fast because they produce large quantity of seeds. अब एक वीड आया खेत में या फिर 5-6 वीड्स आए खेत में, वो इतने ज्यादा हो जाएंगे अगर उन्हें टाइमली रिमूव नहीं किया गया तो, कि वो हमारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे. और हार्म कैसे पहुंचाएंगे, मतलब वो क्या कर रहे हैं? आओ देखें. The growth of weeds in a field is harmful. ये हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि ये कम्पीट करते हैं क्रॉप्स के लिए फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस एंड हेंस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं. एक तो ये वाटर के लिए भी कम्पीट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल की इन्हें चाहिए होंगे, लाइट, स्पेस, सब चीजों के लिए कम्पीट करेंगे. मतलब इन्हें भी इक्वल अमाउंट ऑफ चाहिए होगा ना. तो फिर हमारे क्रॉप्स क्या होंगे? हमारे क्रॉप्स वीक हो जाएंगे, हमें गुड यील्ड नहीं देंगे और वो फिर उतने न्यूट्रिशियस नहीं रहेंगे. इसलिए इन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं. The process of removing weeds is called weeding. वीड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वाइल्ड ओट और ग्रास. ग्रास तो आपको पता ही, घास. वाइल्ड ओट की हिंदी शायद से चौलाई है, मेरे को पक्का नहीं पता. So now let's study about methods to remove weeds. तो खाली वीड्स नहीं, पेस्ट, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स सब इंक्लूडेड है इसके अंदर. 3 मेथड्स होते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए फार्म में से. मैनुअल मेथड यानी हाथों से रिमूव करना, फिजिकली, केमिकल मेथड केमिकल से रिमूव करना, और बायोलॉजिकल मेथड जो नेचर से ही नेचर की चीज को प्रोटेक्ट करना. अब देखो मैनुअल मेथड में क्या होता है. मैनुअल मेथड मतलब फिजिकल मेथड, जो हम अपने हाथों से, जो हम अपने फिजिकल वर्क से कर रहे हैं, जो अपनी बॉडी से कर रहा है, मैनुअली हो रहा है वो. जैसे
हमने सोइंग ऑफ सीड्स में पढ़ा था। मैंने ब्रॉडकास्टिंग के मेथड में ये पॉइंट इंक्लूड किया था, स्प्रेडिंग सीड्स मैनुअली बाय हैंड यानी फिजिकली। ठीक है, तो weeds can be removed by hand picking और we can use tools like खुरपी, ट्रैवल हो etc. weeds जो है वो हैंड पिकिंग के मेथड से रिमूव किए जा सकते हैं। हैंड पिकिंग जैसे आपने अगर कार्टून्स देखे हैं, तो जैसे आपने डोरेमोन कार्टून में देखा होगा कि नोबिता डोरेमोन अपने फार्म में, अपने गार्डन में से, जो उनका छोटा सा गार्डन है उनके घर के आगे, उसमें से अपने हाथों से ग्रास वगैरह रिमूव कर रहे होते हैं, तो वो हैंड पिकिंग का मेथड होता है। पर वो और हाँ, टूल्स हम यूज कर सकते हैं जैसे खुरपी, ट्रवल हो एक्सेट्रा। जैसे हो प्लो और कल्टीवेटर याद आया? हमने कहाँ पढ़ा था इसके बारे में? हमने फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इन सब की पिक्चर्स भी देखी थी और इन सब के बारे में जाना भी था। अभी मेरे पास एक ही टूल है, खुरपी। ये देखो, एक सॉइल में डिग होती है और सीधा रिमूव कर दिए जाते हैं प्लांट्स। पर ये छोटे फार्म्स, गार्डन्स, पार्क उनके लिए तो सही है, पर ये बड़े फील्ड्स में, बहुत बड़े फार्म में कैसे यूज होगा? क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? एक तो बहुत ज्यादा लेबर लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर लेबर इतना टाइम दे रही है तो ये मेथड में बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया केमिकल मेथड। हाँ, और एक और बात, मैनुअल मेथड में मतलब थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी तो आनी थी ना, और यार मैनुअल मेथड से हम खुरपी वगैरह से वीड्स तो रिमूव कर देंगे, पर अब पेस्ट, रोडेंट्स और इंसेक्ट्स कैसे रिमूव करेंगे? उन्हें पारंपरिक दवाइयां तो अब इतनी बची नहीं, तो अब उन्हें हाथों से कैसे रिमूव कर सकते हैं? उन्हें तो देखने से ही डर लगता है। तो इंट्रोड्यूस किया गया केमिकल मेथड। Chemical called weedicides are sprayed in the field which only kills the weeds and do not harm the plants. जैसे weedicides, herbicides, pesticides, rodenticides वगैरह, ये सब खाली अपने वर्क के लिए, जैसे जो herbicides है वो खाली जो herbicides को हम pesticides भी कहते हैं, वो खाली पेस्ट को रिमूव करेंगे, जैसे rodents मतलब रैट्स, और इंसेक्ट्स जैसे नॉर्मल इंसेक्ट्स, खाली उनको रिमूव कर सकते हैं। ये मतलब हमारी क्रॉप को कोई हार्म नहीं करेंगे। वीडीसाइड्स भी खाली वीड्स को रिमूव करेंगे, फंजीसाइड्स फंजाई को रिमूव करेंगे। तो ये सारे मेथड, ये सारी चीजें खाली एक फंजीसाइड्स वगैरह, ये सब एक पर्टिकुलर चीज के लिए बने हैं, ये उसी चीज को हार्म करेंगे, पर इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग टू एवरीवन इज हार्मफुल। हर चीज का ज्यादा यूज हर किसी के लिए हार्मफुल है। इसलिए केमिकल मेथड और मैनुअल मेथड, जब केमिकल्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए, जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हो गई, तो कौन पहले के टाइम में जाके इतनी मेहनत का काम करेगा? इसलिए केमिकल मेथड्स बहुत ज्यादा ओवर यूज होने लगे, जिसकी वजह से हमारे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अगर वो बहुत ज्यादा यूज होंगे तो क्या होगा? सॉइल का एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा। सॉइल में भी तो जा ही रहे हैं ना, वो उनका ओवर यूज जो हो रहा है वो सॉइल में भी तो जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर उसे मेन क्रॉप्स भी कंज्यूम करेंगी, और अगर मेन क्रॉप्स ने उसे कंज्यूम किया तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जाएगा, और जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वहाँ की सॉइल भी खराब होगी। इसलिए बायोलॉजिकल मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि नेचर की ही चीजों से नेचर को बचाना, जैसे हमारी क्रॉप्स हैं तो हम उनको नेचर की ही चीजों से बचा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आजकल बायोलॉजिकल मेथड को बहुत ज्यादा वो कर रही है। Insects or some other useful organisms are used which consume and specifically destroy the wheat plants and help saving the crops from their competitors. जैसे इंसेक्ट्स हैं, वो प्लांट्स को डैमेज कर देंगे, उन्हें ईट कर लेंगे, और जो वीड्स की एबिलिटी है रिप्रोड्यूस होने की उसे कम कर देंगे। और प्लांट्स एक तरफ तो प्लांट्स ही प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स को बचा रहे हैं। प्लांट्स
जैसे सनफ्लावर और सोयाबीन। ये सॉइल में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं जो वीड्स की रिप्रोडक्शन एबिलिटी को कम करता है, जिससे हमारे क्रॉप्स जो है वो सेव होते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया है जो है, उस पॉलिसी का नाम था पर मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, आप लोग देख लेना वो पॉलिसी क्या थी, मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं है। वो पॉलिसी में जैसे नेचुरल प्रीडेटर्स को इंट्रोड्यूस करना, जैसे जो फार्मर्स और गार्डनर्स होते हैं वो अपने फील्ड में लेडी बग्स छोड़ते हैं क्योंकि वो मतलब वीड्स को खाते हैं, इसलिए तो ऐसे ऐसे करके नेचुरल प्रीडेटर्स को इंट्रोड्यूस करना, बर्ड्स वगैरह को, ऐसे ये है बायोलॉजिकल मेथड में। तो अब हमारा टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन खत्म होता है और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब हमारी क्रॉप्स रेडी हो चुकी है फार्मर की, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। थैंक यू।